बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन में है यूज़ एन अप्रोप्रिएट नंबर या नंबरल इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर को मुनासिब को नंबर आपने पुट करना है। मुनासिब का मतलब ये होता है कि इसको ऐसे यहाँ पे नंबर पुट करना है कि इसको इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए। ये नंबर भी यही आना चाहिए और साइन भी यही आना चाहिए। तो साइन का जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है उसका रूल एक ही है, मल्टीप्लाई और डिवीजन का। जिस तरह प्लस माइनस का रूल होता है इस तरह मल्टीप्लाई और डिवीजन का एक रूल होता है। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले एक हल्का सा रूल है वो आप थोड़ा देखें और इंशाल्लाह ये रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट क्लासेस में भी और यहाँ पे भी। इसमें ये होता है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, दो इंटीजर्स कह लें, दो नंबर कह लें, दो जो भी वैल्यूज़ हैं, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, अगर उनके साथ दोनों का सेम साइन है या प्लस का चाहे माइनस का साइन है, उन वैल्यू ने मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई होना है या डिवाइड वाला में तो डिवाइड ही होना है। लेकिन साइन भी आपस में साइन भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते हैं। तो जब सेम साइन होते हैं तो प्लस का साइन आता है और जब डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस का साइन आता है। प्लस माइनस पे तो बड़े नंबर का साइन आता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई और डिवीजन में सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो प्लस का साइन आता है और डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो नेगेटिव का साइन आता है। और अगर कोई नंबर काफ़ी ज़्यादा मरतबा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर वो उसमें नेगेटिव का साइन ऑड टाइम आ रहा है, ऑड, ठीक है ना, ताक मरतबा आ रहा है, ठीक है ना, जिसको कली भी बोलते हैं बच्चे, तो ऑड टाइम अगर नेगेटिव का साइन आ रहा है तो वो नेगेटिव का साइन नेगेटिव ही रहता है। अगर नेगेटिव का साइन इवन टाइम आ रहा है, 2 मरतबा, 4 मरतबा, 6 मरतबा, इतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन का नेगेटिव का साइन या इवन टाइम नेगेटिव का साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो तो माइनस का साइन प्लस हो जाता है। अगर और टाइम नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो और टाइम हो रहा हो तो माइनस का साइन माइनस ही रहता है। तो बाकी इस असूल को थोड़ा सा ज़हन में रखें, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट इस वाले पेज का ले लें, तो बाद में आपको अभी मैं साथ साथ ये गाइड भी करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए कि एक तो हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, 2 से। लेकिन प्लस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से भी आए, साइन में तो ये लेके आना है ना, माइनस से। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आता है। अब देखें 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। तो आप चाहे मल्टीप्लाई करके दे लें फिर भी ठीक है, नहीं तो इसको अंदर रख के 6 से डिवाइड कर लें फिर भी आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। 90 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। तो ये नेगेटिव है तो ये प्लस होगा, यहाँ पे डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस से लाने के लिए इससे डिफरेंट साइन होने चाहिए, ये प्लस था तो ये माइनस। इस तरह देखिए ये माइनस का साइन है और ये माइनस है तो यहाँ प्लस ही रह जाएगा। 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 से, यानी पॉजिटिव। ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस रह गया। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 ही आएगा 10 से, और माइनस होने के लिए डिफरेंट साइन होने चाहिए, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। जो बॉक्स के अंदर है ना वो हमने साइन चेंज करना होता है, बाहर वाले का नहीं। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा। जिस नंबर को मर्जी 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 144 हो, 12 का 144 होता है, 12 का ये 12 है। और ये हमने नेगेटिव का साइन लेके आना है, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 हो जाए। 100 को 2 से, 100 2 का 200, ये प्लस है और ये माइनस है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन भी आ गया। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 32 होता है, 16 2 का। अब माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस हो जाए, तो जब इवन मरतबा माइनस आता है ना, 1 माइनस और 2 माइनस या माइनस तो फिर वो प्लस का साइन हो जाता है, यानी सेम साइन हो तो प्लस का साइन होता है, जैसे मैं रूल में भी आपको स्टार्ट में बताया भी है। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 48 आता है, 12 4 का, ये प्लस है तो ये भी दोनों के सेम साइन होंगे तो ये प्लस ही रह जाएगा। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आए, 7 4 का 28। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस ही रहना देंगे, प्लस लिखना है तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अब देखें 314 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 314 0 हो जाए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
10 से करेंगे तो ये आ जाएगा। ये अब माइनस है तो यहाँ पे भी हमने माइनस हमें चाहिए तो ये प्लस होगा, यानी कि डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है 125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाए। तो 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाता है। तो अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आए, 12 को 5 से, 12 5 दा 60 होता है। तो प्लस लाने के लिए दोनों के सेम साइन होने चाहिए, ये भी माइनस है तो ये भी माइनस, सेम साइन हो मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे भी हमारे पास प्लस आना चाहिए, तो ये माइनस है तो दूसरा भी माइनस, सेम साइन हो तो प्लस रहता है। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। तो 12 8 दा, तो 15 8 दा 120 होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है ये भी उससे मिलता जुलता है, उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें डिवीजन है। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन में साइनों का रूल सेम होता है कि जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। 63 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 9। अब देखें अब दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस ही रह जाएगा। अब 210 को 15 से आप डिवाइड करके देख लें, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 14 आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है, अब दोनों के सेम साइन है तो ये प्लस का साइन रह जाएगा, प्लस का साइन लिखना ज़रूरी नहीं है। अब 90 को 5 से आप डिवाइड कर लें, तो 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 5 दा 90 होते हैं। अब देखिए 90 को किससे डिवाइड करें कि 18 आ जाए। 19 को हमने यहाँ पे भी देखा, 19 को 5 से डिवाइड करें तो 18 आंसर आता है। और नेगेटिव साइन कब आता है, जब डिफरेंट साइन हो, ये माइनस है तो ये प्लस ही होना चाहिए, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब 154 को 77 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, इसका आंसर 2 आता है। अब बात रहेगी साइन की, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब देखिए 136 को किससे डिवाइड करें कि 4 आएगा। इसमें जब ये बाद वाला नंबर मालूम करना हो ना कि ये कौन सा नंबर आएगा, तो चाहे इसको इससे डिवाइड कर लें फिर ये आंसर आ जाएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करें ये आंसर आ जाएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करें तो ये आंसर आता है। तो इसका मतलब इसको हम इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये वाला हमारा आंसर आ जाता है। तो 136 को 4 से डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 34। तो यहाँ पे खत्म नहीं करनी होती, फिर साइन को भी देखना होता है। साइन हमने ले गया ना नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन उस वक्त आता है मल्टीप्लाई डिवीजन में जब दोनों के साइन डिफरेंट हों। तो ये प्लस है तो इसको हमें माइनस का करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन होंगे तो फिर आंसर उसका नेगेटिव का आता है। अब देखिए 21 को किससे डिवाइड करेंगे 7 आंसर आता है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। चाहे आप तो 21 को 3 से डिवाइड कर लें, या ऐसे कह लें कि 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 21 आता है 7, तो 21 को 7 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है। अब यहाँ पे आंसर आना चाहिए प्लस का साइन, तो जब सेम साइन हो तो फिर प्लस आता है। तो ये एक माइनस पहले है तो दूसरा भी इसका सेम साइन होना चाहिए, सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन। अब देखें कि ये जब ये पहले वाला नंबर मिसिंग हो ना, डिवीजन से पहले वाला नंबर जैसे इन तीनों में है, तो फिर ये नंबर कौन सा आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 98 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 98 को अगर हम 14 से डिवाइड करें ना तो 7 आंसर आता है। तो अब इसके साथ साइन का भी देखना हमने, नेगेटिव का साइन उस वक्त आंसर में आता है जब दोनों के डिफरेंट साइन हो। तो ये साइन प्लस का, तो हमें दूसरा साइन खुद से इसका चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन हो गए तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आता है। मैंने बताया ना कि जब पहला नंबर मालूम करना हो ना डिवीजन में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 होता है। तो अब इनका पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन उस वक्त आता है जब दोनों के सेम साइन हो। तो ये नेगेटिव का है तो दूसरा भी हम नेगेटिव का कर लेंगे ताकि दोनों सेम साइन हो गए और ये प्लस का साइन आ गया। अब ये देखें कि नेगेटिव साइन लाने के लिए डिफरेंट साइन होने चाहिए, एक माइनस है तो दूसरा प्लस ही रह जाएगा। तो अब देखें कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 दा 45, तो 45 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो -9 आंसर आ जाता है।